गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज संडे का व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो संडे को वैसे तो हॉलीडे होती है, बट हाउसवाइफ्स या जितने भी आपके होम मेकर हो सकते हैं, होम मेकर तब तक इसीलिए कहूँगी जब तक आप घर पे हो ना, तब तक आप खुद को कहो एस्पिरेंट कोई बात नहीं, बट आप दूसरों की नज़रों में एज अ होम मेकर ही हो, तो उनके लिए छुट्टी होती नहीं है। बहुत ज़्यादा काम होते हैं एज कम्पेयर टू वर्किंग डेज, क्योंकि कपड़े वगैरह धुलना, ये सारी चीज़ें करनी होगी। नेक्स्ट डे शिवा को स्कूल के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो और भी चीज़ें होती हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविच बनाई थी, मैं खुद भी कर रही थी, इसे भी करवा रही थी। और कल जो मैंने फील किया वो मैं आपके साथ अपने थॉट्स शेयर करूंगी। जैसा कि थंबनेल टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा अचीव कैसे कर सकते हो। देखिए, हुआ ये, इस समय मतलब लेट हो ही जाता है, हमें डिनर करते हुए 11:30 तक बज जाते हैं। उस 11:30 तक बज जाने में, और कल के केस में फिर 11:30-12 तक बज गया किचन क्लीन करते हुए। देन क्या हुआ, सुबह इसको स्कूल ले जाना था। आज जिस दिन मंडे को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मंडे को आपके पास वीडियो पहुँच रही है, तो क्या हुआ कि सुबह भी उठना था मुझे 5:30 बजे, और मैं सोती भी हूँ 1:30 से 2 बजे के करीब। तो मेरे पास टाइम जब कम होगा तब मैं किस तरह से चीज़ों को इफेक्टिवली अभी मेरे पास मैनेज एक कर काम भी पाऊंगी। ऐसा अभी नहीं है मेरे जो पास मैं ऐसा किसी कोई और भी पे ऑप्शन नहीं मतलब है बोल दूं कोई कि और मैं मेरा हेल्प कर दे या कुछ भी हो। ठीक है, बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ग्रोइंग चाइल्ड है, इसे सिखाना पढ़ाना, बेशक स्कूल में एडमिशन होगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगी अगर मैं पढ़ा रही हूँ उसको घर पे तो मेरे ऊपर होगी। क्योंकि अभी मैं स्कूल गई थी ना, तो उन्होंने बोला कि केजी तक आ से क्या पढ़ाते हैं। मैंने कहा मैंने तो अभी पढ़ा दिया है ना। और A to Z कैपिटल स्मॉल, उन्होंने बोला सिर्फ कैपिटल, मतलब इस तरह की चीज़ें। अच्छे अच्छे बहुत VIP बहुत बड़े स्कूलों की मैं ये बात बता रही हूँ कि नाम बड़े दर्शन छोटे, इसलिए बच्चों को प्रॉपर, जैसा कि हमने पढ़ा है ना, LED हमारी ज़्यादा होती है 5 साल तक, तो बच्चे को पूरा ध्यान देना है। तो मेरे पास टाइम कम हुआ, तो मैंने अपने माइंड को ये डायरेक्शन दिया है कि मुझे टाइम, मान लीजिए इस वीक मुझे 2 घंटे का ही मिलने वाला है। ठीक है, उस 2 घंटे में मैं क्या करूँगी कि मैंने जो मंथली अप्रैल मंथ का टारगेट बनाया है उसे अचीव करूँगी। कैसे करूँगी? मैंने टारगेट बनाया था कि मैं साइकोलॉजी मैंने पूरी कंप्लीट कर लेनी है 100 मार्क्स की। मैथ्स में मेरे अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स हो गए हैं, उन्हें बुक से रिवाइज करना है। वोकैबुलरी मेरी बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, उसे रिवीजन करना है। एंड स्टैटिक जीके, इतना ही मुझे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मई मंथ में स्कूल्स भी इनके ऑफ होंगे और बर्डन होगा मेरे ऊपर, बट कोई बात नहीं। उस मंथ में मैं रीजनिंग, हिंदी और ICT जो और अदर सब्जेक्ट होंगे उनको टारगेट करूँगी। क्योंकि छोटा छोटा अगर हम टारगेट अपने दिमाग को देंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से अचीव कर पाएगा। आज मेरे पास 2 घंटे का ही टाइम था, तो 2 घंटे को मैंने आधे घंटे में इंग्लिश वोकैब, 1 घंटे में अपनी मैथ्स, आधे घंटे में स्टैटिक जीके, इतना पढ़ा। मुझे सेटिस्फैक्शन था कि मैंने कोई भी टाइम बर्बाद नहीं किया। ठीक है, 5 से 5.5 6 घंटे, 5 घंटे के करीब मैं सोई थी, या 5 घंटे भी नहीं हुए थे आज तो मुझे सोते हुए। एंड रही बात की नींद की, तो नींद पता है ना, जब दिमाग में ना होता है कि यार कुछ तो करना है, कुछ तो अचीव करना है, तो फिर नींद ऑटोमेटिकली, अब जब मैं नैप लेती हूँ ना आफ्टरनून में या फिर इवनिंग के टाइम, जब भी शिवा को थोड़ा सा सुलाती हूँ कि ये 1.5 घंटे मान लो सोएगा, तो मैं आधे घंटे की नैप लेती हूँ ना, आधे घंटे बाद ऑटोमेटिकली मेरी आँख खुल जाती है कि यार अभी आधा घंटा मेरे को मिलेगा ना, तो इसमें मैं पढ़ लूँगी, कुछ कर लूँगी। ठीक है, ये जो क्रूशियल टाइम मेरा निकल रहा है, ये जो क्रूशियल टाइम हमारा निकल रहा है ना, ये निकल जाएगा तो फिर प्राइवेट के अलावा और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो बस यही है कि हम अचीव ज़्यादा इसीलिए कर सकते हैं कि देखिए, एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके मान लीजिए सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम होते हैं, मुझे याद होता था, मुझे याद था लखनऊ यूनिवर्सिटी में से मैंने किया है। ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए कल एग्ज़ाम है और मेरी 2 डिग्रियाँ पैरेलली चल रही थी। तो क्या हुआ कि मान लीजिए कल एग्ज़ाम है या फिर 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम है, तो मैंने क्या किया, मैं और मेरी फ्रेंड जाते थे लाइब्रेरी, प्रीवियस पेपर निकाले थे, PYQs, उसमें देखते थे क्या क्या आ रहा है, तो फिर उनको फ़ोटो ले लेते थे हम दोनों, फिर उनको आके वो पढ़ते थे। उस हिसाब से मतलब पूरा 1-2 दिन में ही पूरा
सब्जेक्ट तैयार कर लेते थे। कैसे कर लेते थे? क्योंकि उस टाइम मैं अपने 10 से 12 घंटे कोशिश करके पूरा पढ़ाई में ही लगाती थी, इस वजह से ना। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मान लीजिए 2-3-4 महीने हैं मेरे पास, तो मैं 2-2 घंटे भी पढ़ूंगी, 2.5 घंटे भी पढ़ूंगी ना, तो चीज़ों को अचीव कर लूँगी। मैंने टारगेट बहुत बड़ा नहीं लेके रखा है कि मुझे IAS क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है। मुझे पता है मेरी सिचुएशन ही नहीं है, सपोर्टिंग हैंड कोई है नहीं। इवन मेरे जो बहुत क्लोज टू माई हार्ट है वो भी मतलब लाइक सपोर्टिंग नहीं है, इस तरह से कि सपोर्टिंग इन द सेंस ठीक है, उन्हें लगता है हो जाएंगी अपने आप चीज़ें, ये बात है। ऐसा नहीं है वो चाहते नहीं, कोई चाहता नहीं, चाहते सब हैं, बट सबको लगता है हो जाएगा, मेहनत करी। बट मुझे ऐसा लगता है, मैं देख रही हूँ ना कितना कंपटीशन है भाई, जरा जरा से रह रही हूँ, 0.25 से बंदे का रह गया हो जिसका, ठीक है, और सभी के रह जाते हैं, कोई मेंस में आके भी हो जाता है, इंटरव्यू से शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो मैं कौन सी बहुत बड़ी बात हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे पता है, इसलिए मुझे पता है कि मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ होगा। एंड एज निकल जाएगी तो धीरे धीरे पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, फिर ना चाहते हुए भी मुझे दूसरी मतलब लाइक प्राइवेट पे ही शिफ्ट होंगी, टीचिंग ही करूँगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, वही करती थी वही फिर से स्टार्ट करूँगी ना। अगर बात करूँ पहले से, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना है जो आपको टाइम मिलेगा, या फिर उसमें सोना है, या फिर सुबह आप पढ़ सकते हो, या फिर रात को देर तक पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम जो मिलता है उसमें आप क्या करना प्रेफर करोगे, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, TV देखना, या अपना पढ़ना, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ो, आप 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का गैप ले लो, या आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो 40 मिनट पढ़ो, 10 मिनट 15 मिनट का गैप ले लो। उस गैप में ना आप बहुत ज़्यादा फालतू की रील्स वगैरह में मत देखने के पढ़ना यूट्यूब, क्योंकि वो 15 मिनट नहीं, फिर तो वो आपका 1 घंटा खा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब मेरे कुछ पर्सनल थॉट्स हैं, मेरे मन में आए, मैंने आपके साथ शेयर करना चाहे। और आज मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, 2 घंटे की करी थी, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि खाना वगैरह बनाया था मैंने, वही रोटी सब्जी बनाई थी, ब्रेकफास्ट में बनाया था, फिर शिवा को करवाया, ब्रेकफास्ट खुद किया, घर की बहुत ज़्यादा क्लीनिंग अच्छे से करी थी, डीप क्लीनिंग, क्योंकि संडे था और शिवा भी तंग कर रहा था मुझे, हस्बैंड या कोई मतलब मेरे पास था नहीं कि इसे पकड़ने वाला, तो सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी थी, कोई बात नहीं। यही मेरे अपने थॉट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। और करेंटली मैं अगर बताऊँ तो मैं DSSS में PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मैं आप सभी के साथ नोट्स वगैरह भी शेयर करती हूँ। NIOS के ब्लॉक 501 का यूनिट 1 शेयर किया था, अभी ये वीडियो मिलेगी तो आप मैं यूनिट 2 भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, और कुछ स्टैटिक पोर्शन हिस्ट्री का मैंने शेयर किया था, जिसमें एक कंपाइलेशन है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री के कुछ वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस का। एंड वो कैप मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, कम्युनिटी टैब पे भी कुछ व्यूअर्स ने बोला था, एंड टेलीग्राम पे तो मैं सब कुछ शेयर करती ही हूँ, ठीक है। रही बात सीटेट वालों की, तो सीटेट वालों की वीडियो अभी आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मेरे साथ कनेक्ट होइए, ठीक है। आप भी अपनी प्रिपरेशन करिए, और बस यही कुछ छोटी वीडियो पसंद आया करिए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, दूसरों को मोटिवेट करिए, है ना, खुद भी मोटिवेट होइए। और मैं जैसी हूँ, मैं इस अपने चैनल पे ना एक स्टडी ब्लॉग जिस काइंड ऑफ मोटिवेशन की तरह मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कैसी भी सिचुएशंस में हूँ, मेरा डे वर्स से वर्स जाएगा ना, तब भी मैं एज अ मोटिवेटर ही यहाँ काम करूँगी, ठीक है। क्योंकि मैंने नेगेटिव सोच के भी कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं नेगेटिव अब सोचती ही नहीं हूँ, जिसको जो कहना है कहना है, ठीक है। और चैनल पे भी मैं कोशिश करती हूँ हमेशा पॉजिटिव ही चीज़ें शेयर करूँ आपके साथ। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।